ना आपका स्पेस क्लासेस में स्वागत करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए तैयार किया गया है। एसएससी सीजीएल मेंस, ठीक है, मेंस 2024, समझे। मतलब मेंस 25 में हो रहा है, होगा मतलब ने, लेकिन 24 का ही मेंस है, इसलिए 24 लिखे, ठीक है। इसमें क्वेश्चन जो है वो 2018 से लेके 2023 तक का क्वेश्चन है। इसका मतलब हो गया 2018 से 2023 तक में एसएससी सीजीएल मेंस में जितना एग्जाम हुआ है, टोटल क्वेश्चन का मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसमें पार्ट 15 तक हो चुका है, समझे। यह पार्ट 16 है। आपको पता ही है कि एग्जाम कब होगा, 16, 17, 18 जनवरी को, समझे। तो इतना दिन तक आप मेरे साथ लगे रहते हैं तो आपको 2000 प्लस क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करा देंगे, समझे। जब 2000 प्लस क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देंगे, आप पूछा जाता है कितना, मात्र 30 क्वेश्चन, मात्र 30 क्वेश्चन। तो बताइए 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया 30 क्वेश्चन नहीं बनेगा, 30 का 30 बनेगा। उसका वजह क्या है पता है, खुद सोचिए ना। 2018 से 2023 तक का क्वेश्चन अगर टोटल बना लेते हैं तो इतना तो पता है कि टोटल क्वेश्चन बनाने का जो प्रोसेस होता है, मतलब पैटर्न जो कॉन्सेप्ट होता है, वो तो आपको पूरी तरह पता चल जाएगा। जब कॉन्सेप्ट पता चल ही जाएगा तो क्वेश्चन बनाने में कितना समय लगेगा, बहुत कम समय लगेगा। इसलिए मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि 6 साल का क्वेश्चन को अगर आप एक साथ बना लेते हैं तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता है, समझे। आपको सब कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा एक एक क्वेश्चन का कैसे बनता है। अगर आपको चैप्टर वाइज चाहिए तो हम 2019 से लेके 2023 तक का चैप्टर वाइज सीरीज चलाए थे जब टायर 1 खत्म हुआ था, ठीक है। जिसमें ज्योमेट्री था, ज्योमेट्री था, ठीक है, मेंसुरेशन था, फिर मेंसुरेशन था, अलजेब्रा था, त्रिकोणमिति था। कहने का मतलब टोटल 10 चैप्टर था, समझे। जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसका हम 10 चैप्टर करवाए हैं, जो चैप्टर वाइज है, समझे। एडवांस का सब चैप्टर करवाए हैं, और बाकी अर्थमेटिक में करवाए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस करवाए हैं, डिस्काउंट करवाए हैं, परसेंटेज करवाए हैं, नंबर सिस्टम करवाए हैं। मतलब जिसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ना, उसी सब क्वेश्चन को हम करवाए हैं, समझे। अब लोग को लगता है कि समझ में नहीं आता, मेरा क्वेश्चन जाके देखिए, एक भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। लोग का एडवांस डर होता है, जैसे ज्योमेट्री मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री डर होता है। मेरा क्वेश्चन जाके देखिए, एक क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं वो समझ में नहीं आएगा। इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिए हैं। अगर इसका पीडीएफ चाहिए जो अभी हम चल रहा है सीरीज, तो उसका कमेंट कीजिएगा। पीडीएफ टोटल रखा हुआ है, पीडीएफ, समझे। मतलब 15 सीरीज तक टोटल पीडीएफ रखा हुआ है। इसलिए आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। मेरे साथ लगे रहिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है किसी फन पार्क में एंट्री टिकट के मूल्य में 7 अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। टिकट का जो एंट्री होता है वो 7:9 के अनुपात में वृद्धि होती है, ठीक है। जिसके कारण ग्राहकों की संख्या में 13:11 के अनुपात में कमी आ जाती है। तो बोला प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन कितना होगा यदि कीमत बढ़ने से पहले प्रतिदिन इतना का कलेक्शन होता था। तो समझिए बात को। टिकट जो है, टिकट का कितना है, टिकट लिख देते हैं, ठीक है। टिकट का अनुपात कितना है, 7:9, ठीक है, 7:9 हो गया, समझ गए। अब बताइए उसमें जो जिसका वृद्धि हुआ ग्राहक का, कस्टमर का, भाई ग्राहक बढ़ा ना, तो ग्राहक बढ़ा तो क्या लिखेगा, ग्राहक के कारण इतना की वृद्धि हुई, ठीक है। तो वृद्धि की वजह से कितना हुआ है, ठीक है। वृद्धि के लिए कितना दिया हुआ है, वृद्धि जो 13:11, तो 13:11 हो गया। अब बताइए तो कितना होता है, 63, 91, ठीक है, 91, 99। ये पहले का है, ये पहले का है, ठीक है, अनुपात। ये बाद का अनुपात है, ठीक है, बाद का अनुपात है। अब बताइए जब प्रतिदिन होने वाला नया कलेक्शन, मतलब बाद का जो कलेक्शन होगा उसको निकालना है। लेकिन पहले जो कलेक्शन है वो इतना है, ठीक है। जो पहले का क्या है इतना, तो इसका इसका कितना, इसका वैल्यू देख लीजिए। 91 का वैल्यू कितना दिया हुआ जाके, 22,75,00। तो इसका वैल्यू निकाल देंगे। तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 91 का वैल्यू जो है
वह जाके दिया हुआ है 22, 75, 00। तो 99 का वैल्यू निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा 22, 75, 00 बटे 91 गुना 99। काट दिए जो कर सकता है। देखिए कितना बना खाएगा। अब 7 से खिलाते 7 21 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 14, 17, 25। हाँ खा जाएगा। 7 से खिलाइए, 13, 7, 91। 7 से खिलाए तो 13 बना खा जाएगा। ठीक है, 7 21 हो गया, 1 हो बच गया, 17 हो गया, 7 7 दूनी 14 हो गया, 3 बच गया 35 हो गया, तो 7 25 हो गया। डबल जीरो बैठा दिए। ठीक है, अब 13 खिलाई, 13 दूनी 26 हो जाएगा, खा जाएगा। देखिए 13 दूनी 26 हो गया, 6 बच गया, तो 13 5 65 हो गया, डबल जीरो बैठा दिया, 2500 हो गया। तो 29 गुना 25, 9 45 के 5 बच गया 4, 9 45 49 हो गया। फिर 9 दूनी 18, 8 बच गया 1, 9 दूनी 18 19। तो ये 5 हो गया, 17 7 1 हो गया, 14 4 1, 14 4 1 हो गया, 2 हो गया। तो कितना हो गया 9 7 17, तो कितना 24 75 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये 24 75 और डबल जीरो हो जाएगा। तो बाद का जो कलेक्शन होगा वो 24 75 00 होगा। तो इसको मिटाते हैं, तो ये आ गया बस 24 75 00। तो पूछा था कलेक्शन कितना होगा, तो ये आ गया। समझ 24 75 00 है ना। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, बोला है कि डिग्री का मान अगर आप 0 से लेकर 90 के बीच में रखिए और इसका वैल्यू निकालिए। 0 का मान 0 से 90 के बीच में रखिए। तो एक तो होता है कि भाई जीरो का मान, डिग्री का मान 0 से 90 के बीच में बोला है। तो एक तो हो सकता है कि डिग्री का मान 30 रख दीजिए, 45 रख दीजिए, 60 रख दीजिए, या 90 रख दीजिए, को भी रख दीजिए। लेकिन बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है भाई 30 रखे कि 40 रखे, मतलब 30 रखे कि 45 रखे कि 60 रखे, जो आंसर आएगा। तो एक काम कीजिए, बस उन सबको कंफ्यूजन हटाइए और डायरेक्ट मान रखिए, मतलब डायरेक्ट सूत्र से बनाइए। अब देखिए पहला वाला ऊपर वाला का वैल्यू पहले निकालते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 - 2। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ गलती किया, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा। ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, मिसप्रिंट है, गलती नहीं बोल सकते इसको। ठीक है, अगर कॉस को क्या लिखिएगा, कॉस को लिखिएगा कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, लिख दिया, +1 हो गया। ठीक है, इंटू कॉस थीटा है। इसको एक स्टेप आगे ले जाइए, क्या हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। इसको देखिए कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्वेश्चन में ही है। ठीक है, गुना में है, तो इसका तो एक तो ये हो गया कि भाई पहला वाला पार्ट ऊपर वाला जो वैल्यू हो गया, ये हो गया ऊपर वाला का वैल्यू। ठीक है, अब नीचे वाला का वैल्यू देखते हैं। नीचे वाला देखिए क्या लिखा हुआ है, नीचे वाला लिखा हुआ जाके साइन पे पावर 4 थीटा अब प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा, ये हो गया। अब देख लीजिए 1 + 10 है, तो 1 प्लस लिख देंगे, और 10 को क्या लिखेगा साइन बटे कॉस, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो गया। और कौशिक थीटा को क्या लिखेगा 1/sin, कौशिक थीटा को लिखेगा क्या लिखेगा 1/sin, उल्टा होता है, कौशिक का उल्टा साइन होता है। ठीक है, तो ये देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि दिया हुआ, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। कभी कभी इस ऐप में सर्चिंग नहीं लेता, कोई बात नहीं, सर्चिंग लेगा 5 सेकंड में ठीक हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझे, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कीजिएगा तो ये पावर 4 होगा, पावर 4 होगा। लेकिन होता क्या है, जब ये a + b पे होल स्क्वायर पे टूटा है, ठीक है, तो a + b का होल स्क्वायर तोड़ेगा तो a स्क्वायर होगा, b स्क्वायर होगा और +2ab हो जाएगा। ठीक है, तो जब +2ab हो जाएगा तो आप ये दोनों का मान निकाल दिए भाई स्क्वायर देके। ठीक है, लेकिन ये वाला बच गया, जब +2ab हो गया, अंदर +2ab तो बाहर में -2ab कर दिया, तो 2 हो गया। a का वैल्यू कितना है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। इसको देख लीजिए, इसको क्या करेंगे, इसका हो जाएगा कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब बटे साइन थीटा इंटू 1/sin थीटा। आपको एक सूत्र पता होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है।
तो 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए ये तो यही होगा कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब बटे साइन स्क्वायर का गुना में है, साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, साइन साइन में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बटे में जो बोल रहा है बटे में बैठा दिए, बटे में ऊपर में क्या लिखा हुआ है, ऊपर का वैल्यू जो है देख लीजिए, ऊपर का वैल्यू ये दिया हुआ, ठीक है, ऊपर का वैल्यू ई है, ताकि अलग से लाल से करते ताकि याद रहेगा, इसको ऊपर वाला का वैल्यू ई है, ठीक है, और नीचे वाला का वैल्यू ई है, ये आ गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और क्या हो जाएगा इंटू क्या है कॉस थीटा अब प्लस साइन थीटा अब बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, इसका देख लीजिए बटे क्या है, इसका भी हो रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा बटे में क्या है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अब बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखिए साइन साइन स्क्वायर थीटा बन गया, क्यों साइन और साइन में साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये भी साइन हो गया, कॉस का भी टेन का भी साइन बटे कॉस, यहाँ देखिए यहाँ साइन से कॉस, यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस होगा, यहाँ कॉस में होगा, यहाँ कॉस होगा, क्योंकि यहाँ कॉस्ट रहा हूँ क्योंकि इसका देखिए नीचे लघुत्तम कॉस कर लिए हैं, कॉस्ट हो जाएगा, और यहाँ कॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा जाके, तो यहाँ नहीं होगा, यहाँ देखिए यहाँ तो मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं है, ये हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ में हम क्या लिखेंगे नीचे में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब देखा जाए जो काट सकते काट दिए, इसको काट दिए, ये दोनों काट दिए, अरे यार क्या हो गया, रुकिए कोई बात नहीं, हाँ देखिए ये काट दिए, इसको काट दिए, ये दोनों कट गया, ठीक है, अब ये दोनों कट गया, अब देखिए इसको इधर ले आते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है, अब बच क्या गया, बच गया इसका देख लीजिए, ये बच गया आपको जाके कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और ये दोनों ऊपर चल जाएगा, क्या लिखाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, अब -1 तो क्वेश्चन में है, ये देखिए -1 है, तो -1 हो जाएगा। अब देख लीजिए जो काट सकना काट लिए, ये देखिए साइन से साइन कट जाएगा, कॉस कॉस मिलकर क्या हो गया कॉस स्क्वायर हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा -1, आपको एक सूत्र पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, लेकिन 1 माइनस होता है, इसमें उल्टा है कि कॉस स्क्वायर -1 है, तो उल्टा है तो -1 का माइनस कर दिए तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका आंसर माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, ये देखिए ना, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला है इसको देख लीजिए, इसमें है कि अब देखा जाए इसको जानते हैं, इस तरह का क्वेश्चन को अगर सॉल्व, देखिए सूत्र कोई काम कर रहा है इसमें, देखिए तो अगर देखा जाए तो इसमें सूत्र का यूज करने से बेहतर है कि आप एक काम कीजिए, ठीक है, एक बार जान लीजिए, एक क्वेश्चन को हम ट्रिक बताते हैं, जब क्वेश्चन समझ में नहीं आए कि इसका त्रिकोणमिति में समझे, कि समझ में नहीं आया कि कौन सा सूत्र यूज करना है समझे, तो एक थ्योरम बनाइएगा, एक त्रिभुज बनाइएगा, ठीक है, त्रिभुज में आप पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दीजिएगा किसी प्रकार के, पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है, एक होता है 3 4 5, ठीक है, एक होता है 5 12 13, फिर जाके कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है, तो हम 3 4 5 लगाते हैं, 3 4 5 मतलब ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, समकोण त्रिभुज में, ठीक है, तो अब देखिए अगर इसको ए मानते हैं, इसको बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, इतना समझ गए। अब समझिए बात को, अब क्या बोला है, इसमें देखिए बोला साइन, साइन का वैल्यू निकालना, साइन साइन का वैल्यू निकालना, तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए बोल रहा है, ठीक है, ए को साइन ए का मान रहा है, तो ए का मान बोल रहा है, तो तब कौन ए के अनुसार लेना होगा, तो एक काम कीजिए कौन ए के अनुसार लीजिएगा, तो बात में से मिटा दीजिए, कौन ए के अनुसार लेंगे
तो डिग्री बदल जाएगा, समझे? तो एक काम कीजिए, इसको ही ए लिख दीजिए। क्यों हम डिग्री को बदलेंगे, आगे पीछे करेंगे? इसको ए लिख दीजिए, इसको बी लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन दिया हुआ तो नहीं है ना कि क्यों कौन ए है कौन बी है, अपने मन से मान सकते हैं। तो साइन ए, साइन बराबर लंब बटे आधार, तो लंब क्या है, 4 हो गया। आधार कितना, सॉरी सॉरी, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो 4 बटे 5 हो गया। ठीक है, इसमें एक वैल्यू कॉस भी आया है, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए। ठीक है, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, अब देखा जाए कॉस ए बराबर हो जाएगा जाके, कॉस बराबर होता है लंब आधार, मतलब आधार बटे लंब। सॉरी सॉरी, क्या हो रहा है यार आज। कॉस बराबर होता है आधार, आधार बटे कर्ण। ठीक है, बात है कि मुंह आ गया, जितनी भी परेशानी यही हो रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है, मुंह आ गया, समझे? परम ठंडी में कैसे मुंह आ जाता है समझ में नहीं आता है। देखिए, समझे? साइन बराबर क्या था, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, आधार मतलब आधार, कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, समझ गए? ऐसे हम बैठा दिए। अब जो है कोई भी पूछ रहा है, हम बैठा दिए देख के। तो क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। साइन का वैल्यू क्या हो गया, 4/5, तो 4/5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस साइन ए बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है 4/5, तो 4/5 हो जाएगा। अब देख लीजिए क्या है, 1 प्लस साइन, साइन का वैल्यू क्या है 4/5, तो 4/5 हो गया। इंटू कॉस, प्लस है, प्लस है कॉस, प्लस है कॉस, कॉस का वैल्यू क्या होता है 3/5, 3/5 हो गया। कर दिए कैलकुलेशन, कितना बोला है ये 8/5 हो गया। तो गुना, ये लघुत्तम हो जाएगा, 5 और 9 हो जाएगा, 9/5 आ गया। ठीक है, अब बटे देख लीजिए, यार सब में प्लस है। ठीक है, तो ये एलसीएम 5 से ये 5 हो गया, प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, बटे 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 8×9 = 72, 72/25, 5 ऊपर चल जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा देख लीजिए, 5 और 9 3 12। ठीक है, काट दीजिए, 25 हो गया, 12 72 हो गया, तो 6/5 हो गया, 6/5 आ गया। अब बताइए इस चारों क्वेश्चन, चारों का जो ऑप्शन है, इसमें 6/5 किसका आता है देख लीजिए करके। 1 प्लस क्या, पहला लिखते हैं 1 प्लस साइन इंटू कॉस, तो साइन इंटू कॉस का मतलब 4/5, और गुना 3/5, क्या हो जाएगा 1 प्लस 12/25, तो ये कितना है 25×2 = 27, 37 हो जाएगा, 37/25 आएगा, तो ऑप्शन कट गया, पहला कट गया। क्या हो जाता है कभी, कोई बात नहीं है। देखिए, इसको इधर कर देते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, पहला तो ऑप्शन कट गया। अब दूसरा देख लेते हैं, दूसरा क्या है 1 माइनस, तो 1 माइनस कीजिएगा तो ये भी 12/25, तो ये 23/13/25 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन नहीं है, दूसरा भी कट गया ऑप्शन। तीसरा देख लीजिए, तीसरा क्या बोल रहा है 1 प्लस कॉस, कॉस का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5। अब 1 प्लस कॉस अब साइन, साइन का वैल्यू क्या था 4/5, तो 4/5 हो गया। क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, कितना हो गया 8 में 4/5 आ गया, तो 4/5 का ऑप्शन नहीं है, ये 6/5 आना चाहिए, तो ये तीनों ऑप्शन गलत है, तो तीनों काट दीजिए, तीनों ऑप्शन कट गए। ठीक है, ये भी ऑप्शन कट गया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, तो इस तरह का पैटर्न यूज कीजिएगा, बहुत आसान तरीका से सॉल्व, बहुत आसान से होता है, आंसर लाने है। यही तो बात है कि एग्जाम में आंसर लाना होता है। ठीक है, तो चौथा पैटर्न का यूज कीजिए। ठीक है, अगर इसमें सूत्र का यूज किया तो कैलकुलेशन कुछ ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए बेहतर है ये करना। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस जब कीजिए तो पता चल जाएगा कि कौन क्वेश्चन में हम कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस का कमाल है। ठीक है, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, पहले लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 प्लस कॉस का साइन का मान क्या, अपना साइन का मान 4/5 है, तो 4/5 हो गया। अब मैं, अब माइनस कॉस, कॉस का मतलब 3/5, 3/5 हो गया, तो ये देखिए 5 आ गया, तो 5 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, कितना हो गया 9, 9 में से 3 गया 6, 6/5 आया, इसका आंसर देखिए 6/5 आया, इसका मतलब डी नंबर ऑप्शन सही है। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं, क्वेश्चन देखिए। कोई बात नहीं, सर्चिंग ले लेगा, कोई बात नहीं, 5 सेकंड में सर्चिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है,
देखिए साइड में सर्चिंग ले रहा होगा। अरे यार कब पता नहीं ऐप में कभी कभी सर्चिंग नहीं लगता है, इनका बस मूड गर्म हो जाता है, लेकिन क्या करें ये ऐप बहुत अच्छा है इसलिए ऐप का यूज करते हैं। ठीक है। देखिए ऊपर सर्चिंग ले रहा है बगल में। अब देखा जाए, जब प्रैक्टिस कीजिए तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा, समझे। बस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आपको खुद अंदाजा लग जाएगा कि कौन क्वेश्चन में क्या यूज करना है, सूत्र का यूज करना है कि मान का यूज करना है कि क्या यूज करना है। बस प्रैक्टिस कीजिए तब आता है। हम लोग खाली देखते समझ में आ जाएगा कि इस सूत्र में कौन सा यूज तरीका यूज आएगा। अंतर अंतर क्या है, बस प्रैक्टिस का कमाल है, समझे ना। तो ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, इसलिए इसको डाटा को ध्यान करते हैं। देखिए क्वेश्चन, इसमें क्या बोला गया है, इसमें डाटा दिया हुआ, बोला कर्मचारी की कुल संख्या जो है 2400 दिया हुआ, ठीक है। अब बोला ऐसे कितने ऑफिस हैं जिसमें कंपनी के कर्मचारियों की संख्या 350 से 650 के बीच है, ठीक है। अब बताइए कि टोटल जो है डिग्री रूप में दिया हुआ है, कंपनी मान लीजिए ABCDE कंपनी है, ठीक है। तो अगर डिग्री रूप में दिया हो तो टोटल डिग्री 360 हो जाएगा। तो 360 डिग्री बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 360 डिग्री आप 2400 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 डिग्री का काट दीजिए, जीरो जीरो कट गया। अब देखिए 12×3 = 36, 12×2 = 24, जीरो कट गया, 20/3 आ गया। अब 20/3 आ गया, 1 डिग्री का वैल्यू जो है वो 20/3 आ गया, ठीक है। अब आपको चाहिए क्या, 350, 350। तो सोचिए अगर 72 डिग्री लिखेंगे, अगर हम 72 डिग्री का मान लिखते हैं तो 72 डिग्री ले लीजिए, ठीक है। 72 डिग्री ई हो गया, ई, ठीक है। ई बराबर 72 डिग्री। तो ये क्या, 20/3 गुना 72, फिर ई एक ले लीजिए, अब ए बराबर, इधर ए बराबर है, कितना लिए, ए बराबर है 126। तो क्या 20/3 गुना 126। तो आप काट पहले काटिए, 24 हो गया, 24×48 480। इसका मतलब 350 से 680 के 650 के बीच में है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको काटिए। देखिए तीन तीन चौके 12, तीन दूनी 6, जब 42 दूनी 84, 840 हो गया, ये नहीं लेंगे, बहुत ज्यादा हो गया। ये एक को नहीं लेंगे, ठीक, एक कट गया, ठीक है। अब 100, अब देखिए इसका मतलब 72 से ज्यादा 90 ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन 72 नहीं ले सकते हैं। आपको एक एक तो लेंगे, ई सही है, ई ले सकते हैं, ठीक है। एक काम कर गया, ई काम कर गया, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या है, 20/3 है, 20/3 है। तो अब ई दोनों ले लिए, अब 90 का वाला ले लीजिए, 90 वाला लेकर काट दीजिए, 30×3 = 90, 600 हो गया, तो ये भी लेंगे, ये भी सही हो गया, ठीक है। 54 वाले लीजिए, तो 20/3 है, 20/3 × 54, तो 18×3 = 54 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 18×2 = 36, 360 हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा 360 50 से ज्यादा ना हो सकती, ये भी ले लेंगे, 54 वाला भी ले लेंगे, ठीक है। अब 18 वाला तो लेंगे नहीं, 18 डिग्री तो कम ही रहेगा। तो के कंपनी हुआ, वहां तो 3 कंपनी हुआ, एक हो गया ई कंपनी हो गया, एक हो गया डी वाला कंपनी हो गया, एक हो गया सी वाला कंपनी हो गया, यही 3 कंपनी हो गया। ए तो सबसे ज्यादा हो गया, बी सबसे कम होगा, क्योंकि 18 डिग्री दिया हुआ है। 18 डिग्री वैल्यू देख लीजिए कितना देगा, 20/3 × 18 काट दीजिए, तो ये 6 हो जाएगा, 6 दूनी 120 डिग्री, 120 हो जाएगा, 120 कर्मचारी होगा। तो ये नहीं लेंगे, तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, एक सबसे ज्यादा हो गया, एक सबसे कम हो गया। तो ये लेकिन ये तीनों बराबर, तीनों जो है ये पैटर्न को काम कर देता है, 350 से 350 से 650 के बीच में आ गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो 3 कंपनी हो जाएगा। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है, यदि किसी मूलधन पर 3 वर्षों के लिए 12% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिश्र धन इतना रुपया है, तो चौथे वर्ष के बाद राशि क्या हो जाएगी। तो समझिए 3 वर्ष का बात कर रहा है, मिश्र धन, तो आपको पता है चक्रवृद्धि ब्याज वाले में बात कर रहा है। तो मान लेते हैं राशि जो होगा वो x होगा, तो 1 + 12% की बात कर रहा है, तो 12/100 हो गया, समय 3 साल। राशि कितना बता रहा है जाके, 12,000, 12,000 लिख देते हैं। देख लीजिए काट के, 4 से 12, 4 से काटेंगे तो ये 25 हो गया, तो 25×3 = 28 हो गया, 25 और 3 28 हो गया, तो एक्स हो गया गुना 28/25 हो गया, 28/25 का
क्यूब बराबर 12,000। ठीक है, तो ये x गुना 28 गुना 28 और गुना 28 अब बटे 25 गुना 25 गुना 25 हो गया। ठीक है, अब देखा जाए इसके बराबर दिया हुआ है 12,000, तो काट सकते हैं, काटिए। पता है एक बात और, अगर 28 गुना 28 784 होता है, और 784 गुना 28 करके देख लीजिए कितना होता है। 832 के 2 32 के 2 बाकी 3, तो 3 7 4 में गया 6, 8 से 2 56, 6 62। ठीक है, 4 दूनी 8 हो गया, 8 दूनी 16, 4 बाकी 1 हो गया, 14 15 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, 15 15 5 बाकी 1 हो गया, 8 9 हो गया, 11 के बाकी 1 हो गया, 1 1 2 हो गया, 21,952 हो गया। तो नहीं कर सकता है तो एक काम कर सकते हैं, तो x बराबर काटने लायक है ना, तो x का वैल्यू जो होगा, एक काम कर सकते, चौथा बस के बाद राशि क्या हो जाएगी पूछ रहा है। ठीक है, चौथा बस के बाद, तो एक काम कर सकते हैं, न कट रहा है तो अब एक काम कीजिए, एक काम कर सकते हैं कि अब x का वैल्यू जो होगा, वो x का वैल्यू, x का मतलब क्या, मूलधन जो होगा वो क्या होगा, 12,000 गुना 125 का क्यूब। 125 का क्यूब कितना था पहले, तो हम इसको 25 गुना 25 गुना 25 लिखते हैं। 125 का क्यूब होता है 156 25, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कहा है क्यों, काटने में आसान होता है। ये 28 28 और 28 हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब आपको चौथा बस के बाद राशि क्या होगी बोल रहा है, विसर्जन वाले बात कर रहा है। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, मान लेते हैं इसी को आप मूलधन मान लीजिए, ये पूरा x का मूलधन मान लीजिए। ठीक है, मूलधन मान लेंगे तो ब्याज क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा 1 प्लस दर कितना है 12%, 12/100, 4 साल का बात करा तो 4 साल हो जाएगा। ठीक है, 4 साल हो जाएगा, तो ये जाके चाहती है 12 और 25 रहेगा, क्या लिखाएगा 1 प्लस, समझिएगा बात को, इसको मूलधन माने हैं तो 1 प्लस 28/25 हो जाएगा और पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस में डायरेक्ट लिखाएगा 28/25, क्योंकि जोड़ के लाए हैं, 28/25 पावर 4, इसको आप मूलधन के साथ गुना कर दीजिए, मूलधन के साथ गुना कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पावर 4 आ जाएगा, तो फिर ये जाके हो जाएगा, समझिएगा बात को, ध्यान दीजिएगा, 28 गुना 28 गुना 28 गुना 28, ये ऊपर वाला पार्ट है। ठीक है, नीचे वाला पार्ट क्या है, नीचे वाला पार्ट जाके क्या हो जाएगा 25 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, हम इसको समझाए कि इसको इसी को मूलधन मान लीजिए, तो चौथा साल का तो विसर्जन बोल रहा है, तो अब जो काट सकते हैं काट दीजिए, इस 28 से ये 28 कट जाएगा, ये 28 से ये 28 कट जाएगा, ये 28 से ये 28 कट गया, समझे ना क्यों गुना नहीं किए, ये 25 से ये 25 कट जाएगा, ये 25 से ये 25 कट जाएगा, ये 25 से ये 25 कट जाएगा। ठीक है, अब बच क्या गया, 12,000 बच गया, तो ये 12,000 हो जाएगा गुना 28/25 हो जाएगा। ठीक है, 28/25 हो जाएगा, तो अब जो कर सकता है काट दीजिए। अब देखिए कितना होने करेगा, 25 चौके 100 हो गया, 4 बार। ठीक है, बच गया 20, हो गया 200, 25 28 200, तो 48 480 हो जाएगा, तो 48 गुना 28 कर सकते हैं, तो ये देखिए 68 64 के 4 बाकी 6। ठीक है, 8 8 32 6 38 हो गया, 8 दिन 16 6 1 हो गया, 8 1 9 हो गया, तो 4 हो गया, 8 से 14 1 हो गया, 1344 हो गया, तो कितना हो जाएगा 1344 हो जाएगा, ये बैठा दीजिए, तो 13,440 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 13,440, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 13,440, तो इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 13,440, इस देखिए 13,440 है ना, समझ गए ना हम क्यों कैसे क्यों किए कैसे किए, यहां से आपका ये पूरा को मूलधन मान लिए, पूरा राशि को जो है इसको मूलधन मान लिए, अगर चौथा साल के बाद ब्याज बोला तो चौथा साल को क्या लिखते हैं आप, सिर्फ मूलधन का मतलब ये एक्स का वैल्यू को छोड़ दिए। ठीक है, अब बाकी सबको एक समान कर दिए, इसका इसका वैल्यू निकाल दिए। ठीक है, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट निकाल दिए, बगल में निकालेंगे, ये वाला पार्ट देखिए निकाले है ना, उसी पार्ट को गुना कर दिए, क्योंकि एक्स के साथ गुने तो होना था, गुना कर दिए। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं, 28 गुना 28 सबके गुना नहीं किए, समझ गए। अब क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, बिस्कुट के एक पैकेट की कीमत 16 रुपया। ठीक है, परंतु उसी बिस्कुट के 4 पैकेट को एक पैक की कीमत 56 रुपया है, तो उस पैक पर प्रभावी छूट क्या है। तो अब बताइए, जब एक बिस्कुट का कीमत जो है, सची में लगता है,
ये सर्चिंग वाला जो बात है ना बहुत लेता है। अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए देखिए। अब बताइए, सर्चिंग ही ले रहा है अंदर। हाँ बोले सर्चिंग ले रहा है, कोई बात नहीं, देखिए समझिए बात को। एक पैकेट का कीमत 16 रुपये बता रहा है, ठीक है। जब एक पैकेट का कीमत 16 रुपये बता रहा है तो 4 पैकेट बोल रहा है, तो एक पैकेट का कीमत 16 रुपये, 4 पैकेट की कीमत 16 से 64 हो जाएगा। 64 रुपये का वस्तु 56 रुपये में बेचा गया है। ऐन किया है, 64 रुपये का वस्तु 56 रुपये में बेचा गया है। छूट बोल रहा है, निकालते हैं छूट, देखिए। बस 2 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। तो 64 रुपया का वस्तु 56 रुपये में बेचेंगे, तो छूट बोल रहा है, तो देख लेते हैं छूट कितना हो रहा है। बस 2 सेकंड, 2 सेकंड, देखिए क्वेश्चन। अब देखा जाए तो ये देखिए, बस 1 सेकंड और, हाँ हो गया। देखिए एक वस्तु का कीमत जो है वो कितना बता रहा है, 16 रुपया। तो 4 वस्तु का कीमत कितना हो जाएगा, 64 रुपया। 16 चौकी 64, ठीक है। आप बताइए 64 रुपया का वस्तु है, छूट बोल रहा था एक्स माइनस एक्स, 100 - x% छूट लिया होगा, बट 100 हो गया। अब बेचा जाकर कितना, 56 रुपये में। 56 रुपये में पैक दे रहा है, 56 रुपये पे छूट देख लेते हैं। 4 से काटिए तो 16 हो जाएगा, 4 से काटिए तो 25 हो जाएगा। कितना काटे, ये 8 हो गया, और ये जाके 28 हो गया। 4 से काटे 4 दूनी 8 हो गया, 4 से काटे 7 हो गया, 7 हो गया। तो अब देख लीजिए कितना हुआ, गुना हो गया, ये 200 हो गया, अब माइनस 2x हो गया, बराबर कितना होगा, 25 × 7 175 हो जाएगा। तो इधर घटा दिए तो 200 - 175 बराबर 2x हो गया। तो 2x बराबर कितना हो गया, 25 हो गया। और x बराबर क्या होगा, 25/2। x बराबर हो गया आपका 25/2। तो ही तो पूछ रहा था, 25/2 का मतलब 12.5% का छूट लिया है। समझ गए। अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि 750 रुपए के बीच, 750 रुपए के चीज के 3 पर 8% छूट है, दी जाती है, ठीक है। 1250 रुपए के बटर के 3 पर 20% छूट दी जाती है। अगर हम चीज के 3 और 3 बटर चीज, मतलब 3 बटर के खरीदते हैं तो हमें कितने छूट मिलेंगे, तो समझिए बात को। 750 रुपए का कोई वस्तु खरीदा है, उस पर 8%, उस पर 8% का छूट दिया, तो 3 वस्तु खरीदा है। 750 रुपए की जो वस्तु है वो 5 वस्तु है, 5 वस्तु देखते हैं, 5 वस्तु है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 5 × 5 वस्तु गुना इतना, गुना कितना परसेंट का छूट बोल रहा है, 8% का छूट। तो 8% का छूट मतलब 8/100 हो गया। इस पर पता चलेगा कि कितना छूट मिला है, ठीक है। एक वस्तु 1250 रुपए का, वो 3 वस्तु खरीदा है, तो 3 वस्तु जो खरीदा वो कितना कीमत है, 1250 रुपए का। इस पर छूट कितना मिलता है, जाके 20%, 20%, तो 20/100 हो गया। तो देख लीजिए कितना होगा, ये 0 0 कट गया, और ये 0 0 कट गया, ठीक है। इसमें देखिए ये कट गया, 50 से काट, 50 दूनी 100 हो गया, 50 से काटिए 50 का 50 हो गया, 25 बच गया, तो ये 250 हो गया, 15 बार लिखा जाएगा। ये देखिए 4 हो गया, तो कितना हो गया, ये दोनों को करके ले आए, कितना हो गया, ये दोनों को देखिए, तो अगर देखा जाए कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, और 75 चौके 300, ठीक है। इसमें देखिए तो ये कितना हो गया, मतलब 125 × 2 250, 750। तो टोटल छूट जो हो गया, टोटल जोड़ दीजिए, तो क्या 10 7 3 10, 1050 रुपया टोटल छूट हो गया, ठीक है। टोटल छूट जो है वो 1050 रुपये हो गया। अब पूछ रहा है कि कितना छूट मिला है, तो अब बताइए, एक वस्तु, तो वस्तु खरीदा कितना का, अब देख लीजिए 750 रुपये की जो वस्तु है वो 5 वस्तु खरीदा है, ठीक है। अब प्लस मतलब 1250 रुपये की जो वस्तु है वो 3 वस्तु खरीदा है, टोटल कितना हो गया, ये 375 हो गया, जीरो बैठा दीजिए। अब प्लस ये कितना हो गया, ये 375 हो गया, जीरो बैठा दिए, जीरो बैठाना है, ठीक है। अब जो जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 0 0 7 14 56 5 बाकी रहा 1 हो गया, 6 7 हो गया, 7500 हो गया। अब 7500 हो गया, तो अब बताइए प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत छूट। तो छूट कितना निकाले, कितना छूट हुआ, 1050 रुपया। कितना रुपया में टोटल में, टोटल कितना होगा, 7500 में, गुना 100 कर दीजिए प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। काट दीजिए, 0 0 0 0 कर दिया, ठीक है। काटिए देखिए 5 से काटिए 15 हो जाएगा, 15 5 75,
5 से काटिए तो ये 21 हो जाएगा, 210। ठीक है, आप जो कर सकते हैं काट दीजिए। 5 से काटिए तो 3 हो जाएगा, 5 से काटिए 5 चौके 20 हो जाएगा, 4 दो दूनी 4 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 34 42 हो गया, 14 हो जाएगा, तो ये 14% का छूट मिला है। टोटल जो छूट लिया कितना, 14% हो जाएगा, 14% है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है एक व्यक्ति की मासिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर जो है 12% से 10% हो जाता है। मतलब 12% से 10% हो जाता है, मतलब पहले जो है 12%, अब 10% हो जाता है। ठीक है, तो अब उसे 10,000 रुपये की अधिक आयकर देना पड़ता है, टैक्स जो है 10,000 अधिक देना पड़ता है, जिसके बोल रहा है बढ़ी हुई लाए कितना है, समझिए बात को। तो 10% छूट दिया जा रहा है, ठीक है, मतलब 10% टैक्स दिया जा रहा है, तो 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 5 लाख का 10%, 10/100 हो गया। ठीक है, जीरो जीरो कर दिए, तो 50,000 हो गया, तो टैक्स कितना हो गया, 50,000 का टैक्स हो गया। ठीक है, अब बताइए 50,000 का टैक्स हो गया, तो 50,000 का टैक्स में पहले जो है कोई राशि होगा उसमें 2% अधिक लग रहा है, क्योंकि पहले जो लगता था 12% लगता था। ठीक है, 2% अधिक लगता था, अब 2%, अब 10% ना हो गया है, तो इसमें कोई राशि होगा एक्स मान लेते हैं, उसका 2% घटा दीजिए, 2% हो गया, 2% घटा दीजिएगा तो 2%, 2/x हो गया। और उसके कारण जो ब्याज जो अधिक देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है, अधिक आयकर 10,000 अधिक देना पड़ता है, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये उधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, 50,000 माइनस 10,000 बराबर क्या हो जाएगा, 2x/100, तो कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा, बराबर 2x/100, तो काट दीजिए, ये काटिए तो 50 जाएगा। अब बताइए x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो जाएगा 12, 5 चौके 20, 20 हो गया, 5 जीरो अलग से हो जाएगा, 5 जीरो अलग से, तो कितना, कायदा सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, मतलब 20 लाख हो गया। ठीक है, अब 5 लाख पहले से था, तो टोटल बढ़ी हुई आय बोल रहा हूँ, तो टोटल आय कितना हो गया, टोटल टोटल कितना हो गया, 20 लाख पहले से था प्लस 5 लाख, मतलब 20 लाख अभी हुआ, 5 लाख पहले से था, 25 लाख हो गया, तो बढ़ा हुआ जो तो कितना है, 25 लाख है, 5 जीरो होगा, ये हो गया। समझ गए, तो ये 25 लाख हो गया। चलिए देखते हैं अगले नंबर। ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या बोला, गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक घोड़ा और एक ऊंट दोनों मिलकर इतना रुपए में खरीदा, मतलब दोनों 51,250 रुपए में एक ऊंट भी खरीदा, एक घोड़ा भी खरीदा। ठीक है, उसने घोड़े को 25% लाभ पर और ऊंट को 20% की हानि पर बेच दिया। ठीक है, यदि उसने दोनों जानवरों को समान कीमत पर बेचा होता, मतलब दोनों के बिक्री मूल्य समान बेचा, तो सस्ते जानवरों की कीमत लागत क्या है, तो मान लेते हैं सस्ता जो होगा, सस्ता क्या होता है, सस्ता को मान लीजिए एक्स मान लीजिए, सस्ता की जो कीमत होगा वो एक्स होगा। ठीक है, और सस्ता में क्या हो सकता है, सस्ता पूछ रहा है। ठीक है, एक काम सस्ता मत लिखिए, अब इसको एक काम कीजिए, बाद में हम देख लेंगे सस्ता क्या होता है। एक घोड़ा है, तो घोड़ा का जो कीमत होगा मान लेते हैं ये x रुपया होगा। ठीक है, और एक ऊँट है, और ऊँट का जो कीमत होगा वो जाके 51,250 रुपया में टोटल वस्तु है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, इतना रुपया में ऊँट होगा। ठीक है, अब बताइए ये एक्स दोनों को बिक्री मूल्य पर समान मूल्य पर बेचा है, तो ये एक्स हो गया। अब बोला है कि एक को जो है तो घोड़ा को 25% लाभ पर बेचा। ठीक है, 25% लाभ पर बेचा तो 125/100 हो गया, क्योंकि 25% लाभ लिया। ठीक है, ये घोड़ा हो गया, ऊँट का कीमत कितना है, 51,250, 51,250 हो गया, अब माइनस एक्स हो जाएगा। और ये जो राशि दिया हुआ है ऊँट का, उसको क्या बोला, 20% का हानि पर बेचा, 20% हानि पर बेचा, जब इसको 25% लाभ पर बेचा तो 125 की है, इसमें 20% हानि पर बेचेगा तो 80/100 करेंगे। ठीक है, तो अब काट दिए दोनों को, ये दोनों कट गया, अब 5 से काट गए तो ये 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 16 हो जाएगा। ठीक है, अब गुना कर दिए 25x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, ये देखिए ये हो जाएगा, इसको गुना 25 हो 16 करना पड़ा, तो 51,250 है। ठीक है, ये गुना 16 कर दीजिए,
गुना 16 सर्चिंग फिर होने लगा, कोई बात नहीं है, बस 2 सेकंड में खत्म हो जाएगा सर्चिंग, ठीक है। तो 51, तो ये कितना हो जाएगा, 51,250 गुना 16, ठीक है, हम करते हैं, देख लीजिए। पता नहीं साला समझ नहीं आता है कि इसमें इतना सर्चिंग क्यों लेता है। बाकी ऐप बहुत अच्छा है, लेकिन इस ऐप में तो नहीं, वो बस पेन का अंतर है और कुछ का अंतर नहीं है, बस इस ऐप में पेन का अंतर है। पेन का लिखावट तो नहीं ठीक ठाक लगता है, इसलिए हमको अच्छा लगता है। बाकी अगर आपको पीडीएफ देते हैं स्क्रीन शॉट, तो वो भी अच्छा लगता है देखने में, इसलिए इसका पीडीएफ ई ऐप का यूज करते हैं, समझ गए ना। तो कोई बात नहीं है, 51,250 है, उसको गुना 16 कर देंगे, ठीक है। तो देख लीजिए, गुना करते हैं, गुना 16, 6 5 30 जीरो, बाकी 3 हो गया, 5 3 15 5, बाकी 1 हो गया, मतलब 5 1 6 7 हो गया, और फिर जाके 6 5 30 हो गया, 9 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, तो कितना 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, फिर जाके 8 हो गया, तो 82,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 82,000। अब 82,000 हो जाएगा, अब गुना तो हम के लिए 5125 से किए थे, जीरो बढ़ जाएगा, अब मैंने 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखिए, ये 16 सीधा आ जाएगा, क्यों माइनस था तो इधर इधर आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25 प्लस 16 से 41 हो जाएगा, ये दिया हुआ 4 जीरो, ठीक है। तो 41 होगा, 41 बराबर कितना होगा 82 है, 4 जीरो, ठीक है, काट दीजिए, 41 दूनी 82, कितना हो जाएगा 2 4 जीरो बढ़ गया, एक्स बराबर कितना आ गया, एक्स बराबर हो गया 20,000, एक्स बराबर आपका 20,000 आया, ठीक है। एक्स बराबर 20,000 आया, इसका मतलब जो है घोड़ा का कीमत जो होगा वो 20,000 होगा, इसका कीमत कितना होगा 20,000 से घटा दीजिए, 31,250 हो जाएगा, 31,250 हो जाएगा, दोनों की पता चल गया। अब जब पूछ रहा है बोलता दीजिए, वो पूछ रहा है सस्ते की लागत 20,000 होगा, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, इसमें क्या बोला है, 3 वर्षों के बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि इतना रुपया है, तो बोला मूलधन क्या हुआ। तो 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि प्राप्त राशि, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त राशि का मतलब विशोधन बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो बताइए 3 साल के बाद, तो अब देख लीजिए, मान तो राशि एक्स होगा, 1 प्लस हो गया, 10% बोला तो 10/100 हो गया, 3 साल का, तो 3 साल हो गया। अब बराबर राशि कितना बता रहा है, 1197, 1197 ठीक है। अब देखा जाए तो ये देखिए, जीरो जीरो कर देंगे, ठीक है, तो 11/10 हो जाएगा, तो ये एक्स हो गया, ये 11/10 हो गया, 3 साल का बात कर रहा है तो क्यूब हो जाएगा, 1197 90, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, और गुना 11 का क्यूब कितना 1331 होता है, और 10 का क्यूब 1,000, बराबर 1197 90। अब देखिए कितना उठाएगा, अगर देखा जाए तो 1113 बार गुना 9 उठाए तो 1331 गुना 9, तो ये 9 हो गया, फिर 9 3 7 में गया 2 हो गया, 27 2 में गया 2 हो गया, 9 2 11 हो गया, सही तो खा रहा है 1197 90, इसका मतलब ये पूरी तरह से खा जाएगा, 9 वाले कहा गया 90 हो जाएगा, ठीक है, 9 वाले खाना था ना, ठीक है, इतना हो गया। तो आप बताइए एक्स का वैल्यू क्या हो गया, एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 90 था, और 4 3 जीरो बढ़ जाएगा, तो 90,000 हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 90,000 हो गया, तो राशि जो पूछा था एक्स 90,000 हो गया, समझ गए। अगले नंबर रखते हैं, इसमें क्या बोल रहा है, ये बोला 6A 4B 9C बराबर ABC का अनुपात निकालने बोला, ठीक है। तो अब बताइए 6A अनुपात दिया हुआ है 4B इंटू अनुपात 9C बराबर मान लेते हैं 1 हो गया, ठीक है। तो A हो गया, A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या हो जाएगा 1/6, ठीक है, 1/4 और 1/9, ठीक है। अब देखा जाए सबको एक अनुपात में लाने के लिए आप क्या कीजिएगा बताइए, ऐसा तीनों का ऐसे ले लीजिए जो कट जाए, तो आप 36 ले सकते हैं, तो 1/6 गुना 36, 1/4 गुना 36, 1/9 गुना 36, ठीक है, कर दीजिए, ये 6 हो गया, और ये 9 हो गया, और ये 4 हो गया,
तो देख लीजिए कितना हो जाएगा, 6:9:4, 6:9:4 है, 6:9:4, ये देखिए ना। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। इसमें क्या बोला है, इसको अगर देखा जाए तो क्या है, 1 + cos, ठीक है, आते हैं देखिए। अब देखिए 1 + cos का स्क्वायर है, तो 1 + cos का मतलब a+b का होल स्क्वायर है। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर तो रहा है, तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² + 2ab, यही होता है। तो a का मतलब a का स्क्वायर एक ही होगा, अब प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा, अब +2 cos थीटा, क्योंकि गुना एक हुआ तो एक ही का लाएगा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो क्या होगा, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 + cos² थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा +2 cos थीटा। इसको सॉल्व आगे कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। तो 1 और 1 में 2 हो गया, तो 2 + 2 cos थीटा, ठीक है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या 1 + cos थीटा, ऊपर वाला का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 1 + cos थीटा, 2 × 1 + cos थीटा आया ऊपर वाला का वैल्यू, ठीक है। अब नीचे वाला का वैल्यू देख लीजिए। अब इसको देखिए तो क्या हो जाएगा, इस कौशिक को क्या लिखेगा, 1/sin लिखिएगा, 1/sin स्क्वायर हो जाएगा, 1/sin स्क्वायर थीटा, अब -1 हो गया, अब इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब देख लीजिए तो 1 - साइन स्क्वायर थीटा अब बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आप बताइए दोनों तो एक समान कर दीजिए, तो 1 - साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो आप बताइए जो बोल रहा है ऊपर बटे ऊपर वाला का वैल्यू कितना है, ऊपर वाला वैल्यू 2 × 1 + cos थीटा है, अब बटे क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू नीचे वाला वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर। cos स्क्वायर को अगर तोड़िएगा तो जाके 1/sec स्क्वायर होगा, 1/sec स्क्वायर थीटा, sec ऊपर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 × sec स्क्वायर थीटा इंटू 1 + cos थीटा, यही आंसर है, sec स्क्वायर थीटा 2 × sec स्क्वायर होगा, रूट में है 2 × sec स्क्वायर, अरे रे रे कोई बात नहीं है, सबको सेक में बदल दिया, कोई बात नहीं, बदल देते हैं सेक में, ठीक है। अब देख लीजिए सबको सेक में बदल दिया है, तो अब देखिए ये सबको सेक में बदला है ना, ठीक है, 1 + sec। तो ये देखिए इसको जब हम सॉल्व कर देते हैं, देखिए ठीक है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए 2 × 1 + cos को क्या लिखेगा, 1/sec x sec थीटा, अब बटे इंटू ऊपर चला गया sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए 2 × हो जाएगा, सेक इधर चला जाएगा तो sec थीटा +1 हो जाएगा, अब बटे sec थीटा हो जाएगा इंटू sec स्क्वायर थीटा। तो अब देख लीजिए, ये अगर देखा जाए तो ये sec स्क्वायर sec कर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो 2 × sec थीटा और 1 sec थीटा +1, sec थीटा +1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, 2 × sec थीटा, ये देखिए ना, यही आंसर आ जाएगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। देखिए इसमें क्या बोला है, यदि कोई विक्रेता इतना रुपया में नारियल बेचता है, ठीक है, और उसे 10% का नुकसान होता है, यदि वह 25% लाभ कमाना चाहता है तो उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए, ठीक है। अब समझिए बात को, कोई भी वस्तु 10% का नुकसान लेता है, 10% का नुकसान का मतलब कितना हो गया, 90% का वैल्यू हो गया, तो ऐसे हम लिख सकते हैं कि 90% का जो वैल्यू है वह जाके बता रहा है 14.4, ठीक है। अब उसको 25% लाभ चाहिए, जब 10% नुकसान था तो 100 में 10 घटाए थे, अब 25% लाभ चाहिए तो 100 में 25 जोड़ दीजिए, 125% का वैल्यू चाहिए उसको, तो 125% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14.4 अब बचे 90, इसका पॉइंट 900 हो जाएगा और गुना 125, ठीक है, काट दीजिए जो कर सकता है। इसको देखिए 25 या 75 हो गया, अब 15 बच गया, 150 हो गया, 25 से 150 हो गया, 25 से काटिए 5 हो जाएगा। अब देखिए 36 को 144 होता है, 4 वाला 4 × 5 = 20 हो गया,
तो 20% 20 हो जाएगा, तो वो 20 रुपये में बेचेगा। तो उसको किस कीमत पे बेचना चाहिए? 20 रुपये में। कोई बात नहीं, सर्चिंग लेने लगा, इसका आंसर जो होगा 20 रुपया हो जाएगा। समझ गए? चलिए रखते हैं अगले नंबर प्ले, दूसरा नंबर बेचेगा। चलिए रखते हैं अगले नंबर। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है, क्वेश्चन देखिए क्या है, एक मीनार के शीर्ष से दो बिंदुओं का अवनम कोण भूमि पर उसके समान किनारे, मतलब एक ही किनारे पर, समान किनारे पर 60 डिग्री और 30 डिग्री पाई जाती है। ठीक है, और दोनों बिंदुओं के बीच की जो दूरी है वो 4 से √3 है। बोला मीनार की ऊंचाई निकाली, तो मतलब मीनार बनाते हैं, एक ही किनारा बोला तो एक ही किनारा देते हैं। तो ये 1 डिग्री, ये एक किनारा हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, तो बोला 60 डिग्री और 30 डिग्री पाया था, मतलब ये 60 हो गया, ये 30 हो गया। ठीक है, अब समझिए बात को, मान लेते हैं इसको ए मान लीजिए, इसको बी और सी डी हो गया। अब बोला दोनों किनारों की जो बीच का दूरी है वो बता 4 से √3, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो 4 से √3 हो जाएगा। ठीक है, आपको मीनार की ऊंचाई चाहिए, मतलब ए बी चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, टेन 60 डिग्री मान लिख दीजिए। टेन 60 डिग्री और क्या होता है, टेन में होता है लंब बटा था, तो लंब ए बी हो गया, आधार बी सी हो गया। ठीक है, अब बताइए, अगर ये देखिए, अगर BC को हम x मानते हैं, समझिएगा, BC को अगर हम x मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री का मान √3 हो गया, तो √3 और लिख दिया, बराबर ए बी हो गया। अब BC का वैल्यू x हो गया, ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3x। ठीक है, ए बी का वैल्यू क्या हो गया, √3x। ठीक है, समीकरण 1। अब बताइए, अब 30 डिग्री मान लीजिए, तो टेन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटेगा आधार, लंब क्या हो जाएगा, ए बी, आधार क्या हो जाएगा, आधार का स्थान पे क्या हो जाएगा, आधार का स्थान पे x+400 √3, ये हो जाएगा। अब देख लीजिए, √3 का 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, और ए बी का वैल्यू क्या निकाले हैं समीकरण वन में, √3x निकाले हैं, ये हो जाएगा। अब बच्चे क्या हो जाएगा, x+400 √3। ठीक है, अब इसको सॉल्व आगे कीजिए, तो ये देखिए √3 में 3 हो गया, तो 3x हो जाएगा, बराबर इधर कितना हो जाएगा, x+400 √3। ठीक है, तो ये x इधर हो जाएगा, ये प्लस में, तो इधर हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2x हो जाएगा, 2x बराबर 400 √3। ठीक है, काट दीजिए, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 200 √3। एक्स का वैल्यू आ गया 200 √3। ठीक है, और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या है, ए बी, मीनार की ऊंचाई ए बी है, तो ए बी बराबर क्या है, √3x। ठीक है, तो √3x, तो ये √3 हो गया, x का वैल्यू कितना दिया हुआ, x का वैल्यू क्या निकाले हैं, 200 √3, 200 √3 उनका 3 √3 उनके 3 हो गया, 3 दूनी 600 हो गया, तो 600 हो जाएगा आंसर, 600 है ना। समझ गए, अगले नंबर देखते हैं। देखिए, इसमें क्या बोला है, कितने महीनों में 8,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से इतना रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलेंगे। ठीक है, 800,000 रुपये पर सालाना 20% की दर से इतना रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज मिलेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बात कर रहा है, अगर अर्धवार्षिक बात कर रहा है, तो एक बात ध्यान लीजिएगा, जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रहता है तो दर आधा हो जाता है, समय दुगुना हो जाता है। क्या होता है, दर आधा और समय दुगुना, तो दर 10% हो जाएगा, समय दुगुना बोल रहा है, तो समय दुगुना बोल रहा है, तो ये देखिए कितने महीने में बोल रहा है। ठीक है, तो मान कितने महीने में, तो एक काम कर सकते हैं, तो आप मान लेते हैं, ठीक है, आप समझिए बात को, निकालते हैं डायरेक्ट, महीना रंग दी, समय का दुगुना है। ठीक है, इतना बात याद रखिए एक दिन। अब देखा जाए 8% पे 8,000 राशि है, 1+, ठीक है, दर जो है 10% बोला, 10/100 हो गया, समय 2t दे दीजिए, 2t मतलब दुगुना, मतलब 2t हो गया, अब बराबर है। अब आपको 2t बोल रहा है, 10 से इतना रुपये अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलेंगे। ठीक है, तो -1 हो जाएगा, -1 हो गया, अब बराबर चक्रवृद्धि ब्याज बात कर रहा है, तो आप देख लीजिए कितना हो जाएगा, देखें 2648 ये हो गया। तो अब देखा जाए तो ये देखिए 0 0 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8,000 उधर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 9/11, 10 1 11 हो जाएगा, 11/10 हो गया।
इस पे पावर 2t हो गया, अब -1 हो जाएगा, अब बराबर उधर देख लीजिए, ये हो जाएगा, ये जो माइनस, ये जो है जिसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं पूरा फिर, तो 8,000 गुना इसके साथ गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 11/10 पावर 2t अब -8,000 बराबर 2600, ये ठीक है, तो ये वाला जो है ये उस उड़ के इस पार आ जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8,000, ये हो जाएगा 11/10 फिर पावर 2t बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 8,000 दो 10,000 10,648 हो जाएगा, ठीक है, तो आप बताइए 11/10 अगर किया जाए तो ये 2t हो गया, अब बराबर कितना हो जाएगा 11,648 बटे 8,000, ठीक है, 8,000 हो गया, अब देख लीजिए जो काट सकते हैं काट दीजिए, ये जाकर 4,000 हो जाएगा, आधा करें मतलब 2 से खिलाएंगे तो, ठीक है, अब इसको खिलाएंगे कितना 5,000, अब फिर 5 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया, सही है ना, 324 647, हाँ सही है, ठीक है, अब देखिए 4 से खिलाइए, 4 से खाएगा ऊपर वाला खिलाइए, देखो तो 4 का 4 फिर 13 हो गया, 12 फिर 12 तो 12, हाँ खा जाएगा 4 से खिलाइए, तो देखिए 4 का 4 हो गया, फिर 13 तो 4 तिया 12 हो गया, फिर 12 तो 4 तिया 12 हो गया, फिर 1 4 हो गया, फिर 4 से खिलाए तो 1,000 हो जाएगा, आप देख लीजिए, तो आप बताइए ये 11/10 है, 11/10 पे पावर 2t दिया हुआ है, बराबर कितना आ गया 1331/1000, ठीक है, तो ये 1331/1000 का मतलब समझे, ये 11/10 का क्यूब है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 10 का क्यूब 1,000 होता है, तो ये दोनों देखिए तो एक समान है, तो कर दीजिए, तो 2t बराबर क्या हो जाएगा 3, और t बराबर क्या होगा 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 मंथ, साल का बात कर रहा है, क्योंकि देखें वार्षिक बोल रहा है, देखते हैं वार्षिक बात कर रहा है, 1.5 बोल रहा है, तो 1.5 का मतलब कितना 1.5 साल हो गया, 1.5 साल हो गया मतलब 18 महीना, महीना वाले बात कर, 18 महीना में जो है इतना ब्याज मिलेगा, समझ गए, अगले नंबर रखते हैं, किसी वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे उस मूल्य के इतना प्रतिशत पर बेचा जाता तो इतना परसेंट की हानि होती, ठीक है, तो बोला है उस वस्तु को मूल बिक्री के 60% पर बेचा जाता तो लाभ प्रतिशत निकालें, तो समझिए मान लेते हैं उसका ओरिजिनल जो है एसपी है, बोला है मूल 300 है, 300 क्यों मान ले काटने के लिए आसान रहेगा, ठीक है, तो मूल वस्तु इतना पर बेचा था मतलब 300 रुपया उसका मूल है, ठीक है, अब बोल रहा है उस मूल वस्तु के इतना प्रतिशत पर बेचा जाता है, तो इतना प्रतिशत का मतलब कितना हो गया 103, तो नया एसपी, नई एसपी क्या हो जाएगा, नई एसपी क्या हो जाएगा 300 दिया हुआ है और उसको बेचा जाता है 100/3% पर, 100/3 हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा, प्रतिशत निकालेंगे तो 100 लिख दीजिए, ठीक है, ये 300 कट गया, बच गया कितना 100 में बेचा जाएगा, तो नया एसपी जो क्या हो गया 100 हो गया, ठीक है, बोला जब इतना में बेचा जाता है तो इतना परसेंट का हानि होता है, इतना परसेंट हानि का मतलब टोटल वस्तु 100% होता है, इतना का हानि का मतलब घटा दीजिए, 100/300 हो गया, 100/3 हो गया, तो ये 200/3 आ गया, तो इसको हम इसका मतलब इतना परसेंट का वैल्यू है, तो इसको लिख सकते हैं ये 200 जो 100 जो है वो 200/3% का वैल्यू है, बराबर कितना दिया 100 है, ठीक है, तो आप प्रतिशत है तो बटे 100 करना होगा, तो ये देख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 200/300 का प्रतिशत का जो वैल्यू प्रतिशत का 100 है, का वैल्यू 100 है, ठीक है, तो आप देख लीजिए 0 0 काट देंगे, कट गया, आप बताइए काटिए, तो ये देखिए इसको काटिए, ये 150 हो जाएगा, ठीक है, तो आप बताइए ये 1% का वैल्यू जो हो गया, तो 1% का मतलब 100%, कोई वस्तु का मतलब मूल वस्तु जो है सीपी जो होगा, सीपी कितना हो जाएगा 150 गुना 100, 150 हो जाएगा, सीपी जो होगा उसका अंदर 150 हो जाएगा, सीपी जब 150 हो जाएगा, समझे, तो बोल रहा है यदि वस्तु को मूल बिक्री के 7% में बेचा जाता है तो फिर नया एसपी निकाल लीजिए, इसमें बोला मूल वस्तु के 60% में बेचा जाता, तो ये 300 रुपया दिया है, इसका 60% मतलब 60/100 हो गया, काट दीजिए, 0 0 कर दिया तो कितना हो गया 180 रुपया पे बेचा जाता, तो नया एसपी जो होगा वो 180 रुपया,
ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर 60% में बेचा है तो लाभ क्या होता है? लाभ तो दिख रहा है, 30 रुपया लाभ हो रहा है, 30 रुपया लाभ हो रहा है। तो प्रतिशत लाभ निकाल लीजिए, प्रतिशत लाभ, लाभ कितना ले रहा है? 30 रुपया, तो लाभ गुना 100 बटे सीपी, सीपी कितना 150 है, काट दीजिए, ये 5 हो गया, 5 से काटिए तो 20 हो जाएगा, तो 20% लाभ होगा, तो 20% लाभ है, ठीक है ना? समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। इसमें क्या बोला है? दो, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, दो कार ए और बी एक दूसरे से, एक शहर से दूसरे शहर की ओर 72 किलोमीटर पर आवर 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, तो दोनों कारों के बीच की दूरी क्या है? तो समझिए बात को, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ठीक है। अब बोल रहा है यदि कार बी को ए की तुलना में 1 घंटा कम समय लगता है, किसको समय कम लगता है? बी को लगता है, मतलब ए को ज्यादा लगता होगा, तो दूरी ए लिख दिए, समय, चाल कितना 72, अब माइनस दूरी बटे चाल कितना है 90, समय कितना लग रहा है 1 घंटा, ठीक है। तो इसका एलसीएम 360 हो जाएगा, 72 पंचे 360, 5D हो गया, और 936 4D हो गया, बराबर 1 हो गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा 360। तो ये दूरी तो पूछ रहा था, दूरी बराबर 360 हो जाएगा। समझ गए? अगले नंबर रखते हैं। क्या बोल रहा है? 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियां हैं, ठीक है, जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक प्राप्त अर्जित किए, ठीक है। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है, तो लड़कों का औसत कितना अंक है? तो समझिए बात को, 50 छात्र जिसमें 22 लड़की है, तो 22 जो है वह लड़की है, गर्ल, ठीक है। तो ये 28 लड़का होगा, लड़का वो होगा, क्योंकि टोटल 50 है। अब क्या बोला है कि लड़की का जो औसत है वह बता रहा है जाके 35, उन्होंने 35 है, ठीक है। और कक्षा का औसत 42 है। अब बताइए, लड़का लड़की का जो औसत है, लड़की 22 संख्या है, ठीक है, उसका औसत कितना दिया हुआ जाके 35, तो गुना 35 कर देंगे, कुल संख्या निकल जाएगा लड़की का, ठीक है, कुल टोटल अंक, ठीक है। अब बताइए लड़का कितना है? लड़का की संख्या 28 है, लेकिन इसका औसत नहीं दिया, वो तो एक्स मान लेते हैं। और टोटल संख्या कितना है? 50 छात्र है, जिसका औसत बता रहा है जाके 42, टोटल छात्र का 42 औसत है, 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 35 गुना 22, तो 35 गुना 20 हो जाएगा 700, और 770 हो जाएगा, 770 प्लस 28 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? दो, 210 2100 हो जाएगा, 42 पंचे 210 2100 हो जाएगा, तो ये 28 बराबर कितना हो जाएगा? 2100 माइनस 770, तो 28 बराबर 2100 में 700 गया, 1400 बचा, 1400 में 1300, 1300 बचा 30, ठीक है। अब खिलाइए, खिलाई, देखिए कितना खाएगा, खाएगा, देखिए 28 पंचे 140 होता है, 28 चौके खिला दीजिए, 28 चौके हो जाएगा, जाकर 20 चौक 80, और 7 चौक 28, 32 2 3, अरे 8 3 क्या 112, तो 28 चौके 112 आ गया, 112 खिला दीजिए, कितना बच गया जाके? ये 1 बच गया, ये 2 बच गया, 210 हो गया, तो 28 सते 28 सते मतलब 7 चौक 8 छप्पन 6 बगैर 5, 7 56 196 हो गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा, ये वाला सही होगा। क्यों सही होगा उतना देख लीजिए, क्योंकि देख लीजिए एक्स बराबर कितना हो गया? 1330 बटे 28। अब बताइए 5 बार में खाएगा नहीं, और सब सब 5 से ऊपर का ऑप्शन है, तो एक तो ऑप्शन नीचे वाला है, 5 से खाएगा नहीं, क्योंकि 5 से 28 पंचे 140 होता है, 5 वाला खाएगा नहीं, ये चारे वाला ऑप्शन सही होगा, और ऑप्शन करके करके भी दिखा दीजिए। समझ गए? अगले नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए क्या बोला, यदि 50 कम लोगों ने आवेदन किया होता और 25 कम चुने गए होते, तो चुने गए और नहीं चुने गए लोगों का अनुपात 9:4 ठीक होता, ठीक है। यदि उस यदि चुने गए, फिर सर्चिंग ले रहा है, कोई बात नहीं, 2 सेकंड रुक जाइए, ठीक है। यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है, ठीक है, तो बोला कितने लोगों ने आवेदन किया? तो समझिएगा बात को, जब चुने गए और ना चुने गए का अनुपात 2:1 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 अनुपात हो जाएगा, टोटल जो होगा वो 3 अनुपात होगा, क्योंकि चुने गए, यहाँ लिख लीजिए, नीचे वाला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ, चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात 2:1 है,
ठीक है, तो टोटल 3 अनुपात हो जाएगा, तो लिखते हैं टोटल। बस दूसरे के अंदर जाइए, समझे, दूसरे के अंदर खत्म हो जाएगा। क्या करें प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक ना, कोई बात नहीं, उसके लिए सोचना नहीं है, बस कोई बात नहीं है, उसके लिए सोचना ही नहीं है। समझे, देखिए अब क्वेश्चन देखिए, ठीक है। तो क्या होना, यदि चुने गए और ना चुने गए लोगों का जो अनुपात 2:1 है था, तो वो था मतलब पहले, मतलब कितने लोगों ने आवेदन किया, अब बताइए चुने गए मतलब सिलेक्टेड हो गया, सिलेक्टेड, सिलेक्टेड और अनसिलेक्टेड, मतलब नहीं चुने गए। अनसिलेक्टेड का जो अनुपात होगा वो 2:1 है, तो दो एक्स और 1 एक्स लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2:1 बता रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 3 एक्स हो जाएगा। आप बताइए, इसमें देखा जाए तो, और बताइए, इसमें देखिए टोटल, इसमें बोला कि चुने गए, यहाँ देखिए चुने गए और ना चुने गए लोगों का अनुपात बताया 9:4, तो अब चुने गए और ना चुने गए, तो आप बताइए चुने गए सिलेक्टेड हो गया, ठीक है, और टोटल, टोटल चुने गए ना चुने गए मतलब टोटल हो गया, तो जो चुने गए हैं वो 9 है, और ना जो टोटल जो है वो 13 है, इतना है ना। अब समझिए 9 और 13 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टोटल 3 एक्स है, तो 3 एक्स हो गया, 3 एक्स हो गया, -50 लिख दीजिए, तो ये बोला कि 50 कम आवेदन किया, तो टोटल में से 50 कम करेगा, ठीक है। और उसके बाद देख लीजिए, अब बोला 50 कम चुने गए होते, चुने गए का संख्या में देखना होगा, चुने गए का देखते हैं सिलेक्टेड, सिलेक्टेड चुने गए मतलब सिलेक्टेड, ये 2 एक्स है, तो 2 एक्स लिख देते हैं, और -25 लिख देते हैं। आप बताइए टोटल का जो अनुपात दिया हुआ है जाके ऊपर, टोटल का अनुपात क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, चुने गए का अनुपात 9 हो जाएगा, अब जो कैलकुलेशन कर दिए, तो 9 से 27 एक्स हो जाएगा, अब -9×5 = 45, 450, ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 13×26 एक्स हो जाएगा, अब माइनस, ये 25×13, 25×13 का मतलब जाकर 325, ठीक है। तो ये देखिए, ये 27 एक्स, अब -26 एक्स हो गया, बराबर -325, अब प्लस 450, बराबर कितना हो गया, ये एक्स हो गया, एक्स बराबर कितना आ गया जाके, ये देखिए 450 का मतलब जाके 125 आ गया, एक्स का वैल्यू जो हो गया 125 हो गया, ठीक है। अब पूछ रहा है कि कितने लोगों ने आवेदन किया, टोटल, टोटल 3 एक्स था, 3 लिख देते हैं, एक्स का वैल्यू कितना आया था 125, तो 125 का मतलब 375 लोगों ने आवेदन किया, ठीक है, टोटल जो 375 हो जाएगा, समझ गए। अगले नंबर देखते हैं, इसमें देखा क्या बोला गया है, इसको देख लीजिए। तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको 1 - 10 है, तो 1 - 10 को क्या लिखेगा, 1 - sin/cos, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए 1 - कॉस को क्या लिखेगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है, का होल स्क्वायर हो गया, अपन 1, इसको देखिए क्या हो जाएगा, एलसीएम निकाले, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, अब बटे कॉस थीटा, और तो साइन ऊपर चल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, अब +1 हो गया। अब देखा जाए तो ये देखिए, अब बताइए पूरा भी होल स्क्वायर है, ठीक है, होल स्क्वायर है, तो ये तो देखिए, तो ये टोटल का होल स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका भी होल स्क्वायर होगा, ठीक है, होल ना। तो इसको देखिए, इसको क्या लिखेगा, इसको लिखेगा ए माइनस बी पे होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब 2ab, ठीक है। तो अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अब -2 cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब बटे क्या हो जाएगा, ये देखिए इसका भी वही होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अब -2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये दोनों एक समान दिख रहा है, ये दोनों एक समान दिख रहा है, दोनों को काट दीजिए, ठीक है, बच क्या जाएगा, साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस का मतलब 10 होता है, 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, वन भी बचा हुआ ना, ये देखिए वन है ना, वन बचा तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये सूत्र होता है कि सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सूत्र हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। समझ गए? अगले चलिए हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, अगर अपने चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बनाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।